नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरा और मैं आपके साथ विपिन। वाराणसी के ज्ञान वापी परिसर में स्थित ब्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से इस बारे में याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने हाईकोर्ट के फैसले के बारे में मीडिया को बताया। अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। पूजा पर कोई रोक नहीं है। पूजा नियमित तौर पर चलती रहेगी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने 31 जनवरी को वाराणसी की जिला अदालत के सुनाए फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस फैसले को सुनाए जाने की रात को ही वाराणसी प्रशासन ने ब्यास तहखाने में पूजा शुरू करवा दी थी। ज्ञान वापी मस्जिद का प्रबंधन संभालने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि जिला अदालत के पूजा करवाने वाले फैसले पर रोक लगाई जाए। साल 1993 तक पंडित सोमनाथ व्यास ज्ञान वापी के दक्षिण में स्थित तहखाने में पूजा किया करते थे। हिंदू पक्ष इसे अपनी याचिकाओं में व्यास जी का तहखाना भी कहता है। 31 जनवरी को वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के बाद यह पूजा शुरू करवाई गई थी। प्रशासन के मुताबिक कोर्ट के आदेश के अनुसार सिर्फ उन्हीं मूर्तियों को पूजा होनी थी जो इस तहखाने में मिली थी। इसी साल जनवरी में वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में सर्वे करने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने कहा था कि मौजूद ढांचा के निर्माण से पहले वहां एक हिंदू मंदिर था। वाराणसी जिला अदालत ने पिछले साल जुलाई में ASI को मस्जिद परिसर का सर्वे करने का निर्देश दिया था। सार्वजनिक की गई ASI की रिपोर्ट में कहा गया था कि 4 महीने के अपने सर्वे में वैज्ञानिक अध्ययन, सर्वेक्षण, वास्तुशिल्प अवशेष, विशेषताओं, कलाकृतियों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर यह आसानी से कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले वहां एक हिंदू मंदिर मौजूद था। मस्जिद पद का मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद में बादशाह अकबर से लगभग 150 साल पहले से मुसलमान नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। ASI की रिपोर्ट कहती है कि मस्जिद के ढांचे में कुल 34 शिलालेख और 32 स्टंपिंग पाए गए और दर्ज किए गए। ASI कहता है कि यह शिलालेख हिंदू मंदिर के पत्थरों पर पहले से मौजूद थे, जिनका मस्जिद के निर्माण और मरम्मत में इस्तेमाल हुआ। वहीं मस्जिद पक्ष का मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद में बादशाह अकबर से लगभग 150 साल पहले से मुसलमान नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासिन ने कहा था, आगे अल्लाह की मर्जी, हमारी जिम्मेदारी मस्जिद को आबाद रखने की है। मायूसी हराम है, सबसे काम लेना होगा। हमारी अपील है कि बहस से बचा जाए। ASI ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उनके रिकॉर्ड में यह बात दर्ज है कि एक पत्थर पर एक शिलालेख था, जिसमें यह लिखा था कि मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में 1676 से 1677 में किया गया था। ASI का कहना है कि औरंगजेब की जीवनी मशीर-ए-आलमगीरी में लिखा है कि औरंगजेब ने अपने सभी प्रांतों के गवर्नरों को काफिरों के स्कूलों और मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। लेकिन मुस्लिम पक्ष का मानना था कि कानून ASI को हिंदू पक्ष के दावे से जुड़े सबूतों इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं देता। मस्जिद पक्ष का कहना था कि ASI का सर्वे 1991 के उपासना स्थल अधिनियम का उल्लंघन है, जो आज़ादी से पहले मौजूद धार्मिक स्थलों के धार्मिक चरित्र बदलने की इजाज़त नहीं देता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।